हेलो बच्चों, अभी तक एंगल्स वाले क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। जहां पर वैल्यू रखनी पड़ती थी कि कहां पर वैल्यू हमको रखना है, किस एंगल की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू अगर 30 रखी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ऐसे वैल्यू वाले क्वेश्चन थे। वो लगभग आईएमपी क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, समाप्त तो हो चुके हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी हुई है, आप वहां जाके बहुत अच्छे से उनको देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखा। लेकिन आज तो हम एक फ्रेश टॉपिक लेकर आए हैं, वो टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय एक ऐसी प्रमेय है जो कि आपको आगे तक काम में आती है। आगे तक काम में आने का मतलब क्या, अगर आप जहां तक पढ़ते हो और आप मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं, आप फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, आप केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं टच में आपको पाइथागोरस थ्योरम देखने को मिलेगी। अब इसको हम आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको इसको ट्रायंगल्स के रूप में समझना पड़ता है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही होता है जहां ट्रायंगल की बात हो, त्रिकोणमिति का मतलब ही होता है जहां पर एंगल की बात हो, जहां पर एक ऐसा गणित होता है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा मैथमेटिक्स होता है जहां पर ट्रायंगल की बात की जाती है, जहां पर 3 एंगल की बात की जाती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं तो ये जो जहां से एंगल बनता है, जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये समकोण त्रिभुज पर काम होता है। एक राइट एंगल पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। याद रखना हमेशा बच्चों, राइट एंगल जहां पर हो, राइट एंगल मतलब समझ लो आप, राइट एंगल मतलब जहां पर 90 का एंगल बने। काय का एंगल बने बेटा, 90 का। जहां पर 90 का एंगल बने, जहां पर 90 डिग्री के एंगल की बात हो, जहां पर हम 90 डिग्री के एंगल की बात करते हैं वो होता है राइट एंगल, वो होता है समकोण। तो जब समकोण की बात करते हैं तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। जहां पर 90 डिग्री बन रहा है, जस्ट उसके पास वाला जो रहता है वो रहता है आपका बेस। बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार बेटा। क्या बोलते हैं? आधार। बेस को क्या बोलते हैं? आधार। फिर आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जस्ट उसके जो ऊपर है वो होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। राइट एंगल के जस्ट सामने अगर हम देखेंगे ऊपर की ओर, एक सबसे बड़ी लाइन जो होती है, क्योंकि आपको बता देता हूं कि इन तीनों साइड में से, साइड नंबर ए बी, साइड नंबर बी सी और साइड नंबर ए सी में से जो सबसे बड़ी साइड होती है वो है ए सी। मतलब ए सी हमारा क्या है? हाइपोटेनियस है। यहां पर क्या है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को बोलते हैं यहां पर कर्ण। क्या बोलते हैं यहां पर? कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस को बेटा कर्ण बोलते हैं। तो ये 3 चीज के ऊपर हमारा पूरा पाइथागोरस थ्योरम टिका हुआ है, पूरी पाइथागोरस प्रमेय टिकी हुई है। तो आपको ये देखना है कि ये राइट एंगल है, उसके जस्ट ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो साइड है, ये बेस कहलाती है, जिसको हिंदी में आधार बोलते हैं। जस्ट ऊपर वाली साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब हो जाता है यहां पर लंब। तो तीसरी बात आती है 90 डिग्री के जस्ट सामने अगर हम देखते हैं तो वो होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण। यहां तक क्लियर होता है हमारा कि 3 चीजें हमको यहां से सीखना है। मतलब आपको ट्रायंगल में 3 साइड दे रखी ना, आपको राइट एंगल में 3 साइड दे रखी है ना, तो उन तीनों साइड की भी नाम होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे? प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? हाइपोटेनस को बोलते हैं बेटा कर्ण, तो ये हो गया कर्ण की घात 2। परपेंडिकुलर को बोलते हैं बेटा लंब, तो ये हो गया लंब की घात 2। बेस को बोलते हैं बेटा आधार, तो ये हो गया आधार की घात 2। तो इस तरह से हमको क्या करना है, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। फिर हमको क्या करना है कि मैं कुछ ऐसा करते हैं हम कि कुछ वैल्यू रख लेते हैं कि ए बी की वैल्यू जो है वो हमने मतलब परपेंडिकुलर की 4 सेंटीमीटर है, और ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, और बीसी की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें अपन यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखना बेटा, देखना हाइपोटेनस। क्या? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? ए सी। हाइपोटेनस क्या है? ए से लेकर सी तक। तो ये हाइपोटेनस क्या होगा? ए सी होगा। ए सी का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, फिर क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? बीसी। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। बीसी का स्क्वायर। और बेस क्या है? ए बी। ए बी का स्क्वायर हो गया। अब हिंदी में इसको पढ़े तो ये कर्ण एसी है, मतलब ये एसी है,
और ये BC है, ये BC है लंब, और ये क्या आधार AB है, तो ये AB आधार है। अब देखना बेटा, AC की वैल्यू जो है AC की पावर 2 ऐसा कैसा लिखेंगे अपन, BC की जो वैल्यू है B से लेकर C तक वैल्यू जो है हमारी, B से लेकर C तक ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर BC इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर हो जाएगा अपना A B तक की, A से लेकर B तक की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 16 और 9 कितना होता है 25। स्क्वायर हट जाएगा, जब भी स्क्वायर हटता है तो सामने क्या लगता है रूट लगता है, जब भी स्क्वायर हटता है तो सामने क्या लगता है रूट लगता है। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 25। अब रूट 25 को आप कैसे निकालेंगे 5 से, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से 1, तो रूट में 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 क्या आता था 5 आता है, तो इसलिए 5 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। यहां तक क्लियर होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब बेसिक क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम का हो गया। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब हमको आपको कुछ और वैल्यू मिलती है यहां पर, मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपको ये दे दिया, अब यहां पर आपको परपेंडिकुलर, यहां पर आपको बेस डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है मैंने। फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है, बेस आपको 7 दे रखा है, लगा दो आप। अब यहां पर हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा देख लेना क्या करना आप लोगों को। हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण, तो कर्ण आपको दे रखा है। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, तो लंब आपको दे रखा है। बेस को बोलते हैं आधार, तो आधार आपको दे रखा है। फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम को कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज तो ऐसा कैसा रहेगा जिसको निकालना है, या हाइपोटेन्यूज ऐसा कैसा, आपको परपेंडिकुलर कितना है 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 7 6, और ये हो जाएगा 49। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 2 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 2 5। अब जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पे रूट लग जाएगा। अब सर 25 कैसे आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। जब आप इसे करते हैं तो एलसीएम निकालना आप, और 6 2 5 जो है 5 से करना, तो 5 बन जा 5, और ये क्या हो जाएगा देखो, ये 5 बन जा 5, फिर 1 जाएगा, 5 2 जा 5 2 5 आ जाएगा। फिर क्या हो गया, फिर 5 से करो तो 25 आएगा, फिर 5 से करो तो ये 5 आ जाएगा, फिर 5 से करो 1 आ जाएगा। तो ये रूट में जब आप पूरा लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो दो आपको क्या मिल जाएंगे यहाँ पे पेयर मिल जाएंगे। तो 5 इंटू 5 कितना होता है 25। ये एलसीएम नॉर्मल निकालना है, ठीक है। अब कैसे ये बताता हूं आपको मैं। 5 1 जा 5, फिर 1 कैरी मिलेगा आपको 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, फिर 2 मिलेगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर उस हिसाब से आप कर लेना इसको। अब क्लियर होता है अगला क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखना है थोड़ा सा कि आपको परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर करना। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर करना, फिर 16 हो जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन तुमको करना है ये, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, तो आपका एक बेसिक क्लियर होता है यहाँ से। अब आप इन सारी चीजों का, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन करते हैं अपन। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक बेटा। अब हम कुछ ऐसे फार्मूले देखेंगे जिन फार्मूलों को समझने से ही आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि हर एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो इन फार्मूले के बेस पर रहता है। मैं आपको बताता हूं कि ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो, मतलब त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं। कुछ त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं उनको अपन ने कुछ इस तरह बता रखा है कि अगर साइन थीटा आपके पास है, अगर आपके पास साइन थीटा है, तो साइन थीटा, पहले तो आप ये ध्यान रखो कि 6 इसके रेशो होते हैं। कौन कौन से, ये देख लो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। 6 रेशो होते हैं इसके, ठीक है। ये 6 रेशो आप याद रखो, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 रेशो है।
और ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इन 6 रेशो का ही पूरा खेल है। अगर ये 6 रेशो आपको याद है, ये 6 अनुपात अगर आपको याद है और इनको कैसे चलाना है अगर ये आपको याद है तो ट्रिग्नोमेट्री आसानी से हो सकती है। लेकिन उसको कैसे चलाना सर, वो आप यहां से सीखे। अगर आपके पास साइन थीटा है तो उसका फार्मूला आप बनाना 1/कोसेक थीटा। क्या बनाएंगे हम? 1/कोसेक थीटा। अगर आपके पास कोस थीटा है तो उसका फार्मूला बनाना 1/सेक थीटा। अगर आपके पास टेन थीटा है तो उसका बनाना 1/कोट थीटा। और आपके पास फिर टेन थीटा को अगर उसने क्वेश्चन में पूछा कि आप टेन थीटा को कोट की फॉर्म में लिखो तो आप लिखोगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा। लेकिन उसने ये बोला कि टेन थीटा को साइन और कोस की फॉर्म में लिखो तो आपको टेन थीटा को साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखना है। क्लियर है? अब आपको और अच्छी ट्रिक बताता हूं। अगर आपको कोसेक की वैल्यू निकालना है, अगर आपको कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना है तो आप उल्टा कर दो, कोसेक को साइन की जगह भेज दो और साइन को कोसेक की जगह पे। तो ये क्या हो गया, कोसेक इधर चल गया, साइन इधर आ गया, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ऐसा कैसा, सेक थीटा को उधर लिख दो और कोस थीटा को इधर लिख दो। तो कोस थीटा को इधर और सेक थीटा को इधर कर दिया अपन, मतलब कोस थीटा इधर आ गया, सेक थीटा उधर आ गया। ऐसा कैसा, टेन थीटा इधर आ जाएगा, कोट थीटा उधर चले जाएगा, कोट थीटा इधर आ गया और टेन थीटा इधर चले गया। ऐसा कैसा बेटा क्या होगा, टेन थीटा है तो कोट थीटा लिख देना, साइन अपॉन कोस है ना तो यहां पर उल्टा करके कोस अपॉन साइन लिख देना। ये फार्मूला आप अच्छे से कर लीजिएगा। इनका और अच्छी तरह से अगर मैं बात करूं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डिटेल में मैंने समझा रखी है सारी चीजें, तो वो आप और अच्छे से कर लीजिएगा। अब आगे देखिए बेटा, इसको आप चीजों में अगर हम देखें तो बहुत सारी वैरायटी होती है, ठीक है, चीजों में बहुत सारी वैरायटी होती है। और भैया आपको मैं क्लियर कर देता हूं, माइंड एनालिसिस में भी क्वेश्चंस की वैरायटी में इतनी सा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। माइंड एनालिसिस वो क्वेश्चन को इतनी अच्छी तरीके से आप तक डिलीवर करेगा जिसमें वहां पर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो हम यूं कर देंगे 2 मिनट में। ये कॉन्फिडेंस हमारा माइंड एनालिसिस सभी को देता है। हमारा माइंड एनालिसिस उन बच्चों को देता है ताकि उन बच्चों को लगे कि हाँ अब क्वेश्चन होना है। यहां तक देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। ये चीजें अगर आपको याद है, ये चीज अगर आपको याद है तो आप कहीं से कहीं तक रुकने वाले नहीं हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मतलब हमको कैसे पता चलेगा, तो सर ऐसे याद करो आप, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। इतना याद रखना। अब रेशो कैसे बनेंगे देखो, इंग्लिश मीडियम याद रखेंगे, पंडित, पी का मतलब पंडित, बी का मतलब बद्री और पी का मतलब प्रसाद। कैसे याद रखेंगे, पहले इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे, पहले इंग्लिश मीडियम वाले समझे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक और तरीके से याद कर सकते हो आप, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से याद कर लेंगे अपन। परपेंडिकुलर, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, फिर पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस, फिर एच का मतलब हाइपोटेन्यूस, बी का मतलब बेस। ऐसा कैसा हम हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, ऐसा कैसा हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं हम, यहां पर देखेंगे लाल बटे कक्का। बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब होता है एल ए एल के ए। एल का मतलब यहां पर होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, फिर के का मतलब होता है कर्ण और ए का मतलब होता है आधार। आप जितनी भी ग्रीन दिख रहे हैं हरे हरे, ये सब हिंदी मीडियम वालों के लिए है, और ये जितने भी गुलाबी कलर के दिख रहे हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे, फटाफट रेशो बना लेंगे अपन। चलो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा क्या रहेगा बेटा रेशो, साइन पी अपॉन एच क्या रहेगा, पी अपॉन एच। कोस थीटा बराबर क्या रहेगा, कोस थीटा बराबर क्या रहेगा बेटा, बी अपॉन एच। टेन थीटा बराबर क्या रहेगा सर, पी अपॉन बी। ऐसा कैसा, थोड़ा सा हम देखेंगे यहां पर। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा का उल्टा कर दो,
कोसेक थीटा एच अपॉन पी, उल्टा कर दो, एच अपॉन पी। ऐसा कैसा, सेक थीटा, सेक थीटा देखो बेटा एच अपॉन बी, एच कितना है बेटा, एच अपॉन बी, उल्टा कर दो सेक थीटा का। और ऐसा कैसा, टेन का क्या होता है बेटा, कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी। तो ये रेशो, 6 रेशो हमारे इस तरह से आपको याद करना है। ऐसा कैसा आप देखेंगे अपन, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ऐसे रेशो आप याद कर लेंगे। जब ऐसे रेशो आप याद करेंगे ना, तो आपसे आसानी से ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट डिलीवर्ड कर रहा है माइंड एनालिसिस कोचिंग क्लासेस। इस जगह पर हम वो सारी चीजें आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप पूरी तरह से, आपको ऐसा लगने लग जाए कि हाँ हम एग्जाम अब दे सकते हैं, और उस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन वाला, वो पूछे एग्जामिनर, हम उसका आंसर करके देंगे। ये जज्बा माइंड एनालिसिस आप बच्चों को दे रहा है ऑनलाइन क्लासेस में भी। तो आप इसको करते रहिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए। आगे देखना बेटा, ये रेशो मैंने यहां पर लिख रखे हैं, ये सारे रेशो आप लिखें, अच्छे से लिख लें, और उसके आगे चलते हैं अपन। फिर अब आपको क्वेश्चन से दे रखे हैं, तो हाँ अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो वो कब जा सकते हैं बेटा, जब आप वो सारी चीजें, सारे फार्मूले याद करेंगे। तो कल हम फिर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और इतने सटीक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम कल के वीडियो में, जो आपकी मेन एग्जाम में 101% आने वाले हैं। तो कल के वीडियो का इंतजार आप कर रहे हैं, और अभी के लिए आप जितने भी क्वेश्चन उनको रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच।